हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPG क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे मुग़ल संगीत कला के बारे में। ये वीडियो UGC नेट, सेट, TGT, PGT, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा आपके सामने नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मुग़लकालीन संगीत कला बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य का जो पहला शासक था बाबर एवं दूसरा शासक हुमायूं, इनके बारे में संगीत कला के बारे में बोला जाए तो इनके समय में उतना ज़्यादा संगीत में कला के जो जानकारी हमें नहीं मिलता है, लेकिन बाबर एवं हुमायूं संगीत प्रेमी था ये बोला जाए, क्योंकि बाबर एक विख्यात शायरी मैन थे जिनके साथ उनका काफ़ी संपर्क रखता था। हुमायूं भी संगीत प्रेमी थे, क्योंकि वो संगीतज्ञ, वादक एवं नर्तक लोगों का एक अलग समूह का निर्माण भी किया था, जिसका नाम था आहले आदल। आहले आदल नाम से हुमायूं ने एक अलग समूह का निर्माण किया था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हुमायूं भी एक संगीत प्रेमी थे। अब मैं बात करूंगा मुग़लकालीन सर्वश्रेष्ठ सम्राट अकबर के बारे में। अकबर के काल में संगीत कला के विकसित हुई थी बहुत, क्योंकि अबुल फजल ने अकबर के दरबार में 36 संगीतकारों का उल्लेख किया है। उन 36 संगीतकारों में जो सर्वप्रसिद्ध था वो था तानसेन एंड बाज बहादुर। चलिए तानसेन के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं, क्योंकि तानसेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो तानसेन था वो तानसेन अकबर के नवरत्नों में से भी एक था। ओके, ये तानसेन को अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। ओके, चलिए तानसेन ग्वालियर का था। वास्तविक नाम रामतनु पांडे। तो तानसेन जो था वो ग्वालियर का था। उनका जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। ओके, तानसेन का जो संगीत गुरु था उनका नाम था हरिदास। ये हरिदास वृंदावन के थे। ओके, और इनके जो आध्यात्मिक गुरु था वो था मोहम्मद घोष। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये तानसेन का संगीत गुरु कौन था और तानसेन का आध्यात्मिक गुरु कौन था। संगीत गुरु था वृंदावन के हरिदास, आध्यात्मिक गुरु था मोहम्मद घोष। ओके, तानसेन ने रुद्र बिना वाद्ययंत्र की खोज की एवं मियाँ की टोली, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हारा जैसे रागों का आविष्कार भी तानसेन ने किया था। ओके, वृंदावन हरिदास के संगीत सुनने अकबर भेष बदल कर जाता था। जो तानसेन का जो गुरु था, संगीत गुरु, वो था हरिदास। इन हरिदास के जो संगीत, उस संगीत को सुनने के लिए अकबर भेष बदल कर वृंदावन जाते थे। तब पता चला जाता है कि अकबर कितना संगीत प्रेमी था। ठीक है, यह वो देखिए, ये तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों से भारत में नहीं हुआ, ये अबुल फजल ने कहा था। बेहतरीन कोटेशन है, याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। किसने कहा था तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों से भारत में नहीं हुआ? ये वक्तव्य था अबुल फजल का। अकबर ने तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दिया था? अकबर ने तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। देखिए, अकबर के काल में प्रमुख संगीतकार तानसेन, बाज बहादुर, बेजबाख्श, लाल कुलवंत, गोपाल, हरिदास,
रामदास, सुजान खान, मियाँ चांद, मियाँ लाल, गिजाली, बैजू बावरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी संगीतकार हैं, इनको नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में दिया जाता है जो अकबर के काल में कौन कौन संगीतकार थे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे संगीतकार उनके राज दरबार में रहते थे। उनमें से जो तानसेन था बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाज बहादुर, बेज बख्श, लाल कुलवंत, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजन का, मियाँ चांद, मियाँ लाल, गिजाली, बैजू बावरा सभी को एग्ज़ाम में दे देता है। चलिए अब देखते हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार बाज बहादुर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो संगीतकार बाज बहादुर था ये कहाँ का शासक था? वे मालवा का शासक था। ये एग्जाम में आता है। बाज बहादुर संगीतज्ञ था, कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। उसे अकबर ने 2000 मनसब प्रदान किया था। ये भी एग्जाम में आता है। कितना मनसब प्रदान किया था बाज बहादुर को अकबर ने? 2000 मनसब प्रदान किया था। देखिए बाज बहादुर संगीत विद्या एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। ये अबुल फजल ने कहा था। ये बाज बहादुर संगीत विद्या एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। बैजू बावरा अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था लेकिन तानसेन के समकालीन था। यानी जो बैजू बावरा थे वो अकबर के दरबार में नहीं रहता था लेकिन वो तानसेन के समकालीन था। अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ प्रचलित थी। अकबर के काल में जो ध्रुपद गायन है उनके जो 4 शैली प्रचलित थे, उन 4 शैली के नाम थे नौहर बानी, खंडर बानी, गोरारी बानी और डगोर बानी। ये था अकबर के शासनकाल में संगीत कला के बारे में डिस्कस। आप देखेंगे जहांगीर के समय के संगीतकार के। देखिए जहांगीर के जो समय दरबार में जो संगीतकार रहते थे उनके नाम थे बिलास खां, छतर खां, मक्खू, हमजान, खुर्रमदाद, परवेज दाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनमें से बिलास खां। ओके, ये सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे जहांगीर के टाइम में। गज़ल गायक शौकी को आनंद खां का उपाधि दिया था। ये जहांगीर के टाइम में उनके दरबार में रहते थे शौकी। ये शौकी ने गज़ल का प्रवेश किया था मुग़ल दरबार में पहली बार। गज़ल का प्रवेश किया था गज़ल का शौकी ने, और इन शौकी को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि भी दिया था। और जगन्नाथ एक संगीतकार थे, इनको पंडित राज की उपाधि दी थी जहांगीर ने। आप देखेंगे शाहजहां के टाइम पीरियड में जो संगीतकार थे, शाहजहां के समयकाल में लाल खां, खुशहाल खां, विश्राम खां, जगन्नाथ, रामदास, सुरसेन, ये संगीतकार शाहजहां के टाइम पीरियड में थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनमें से लाल खां, क्योंकि लाल खां के उपाधि गुण समुद्र थी और ये गुण समुद्र उपाधि शाहजहां ने दिया था लाल खान को। आप देखेंगे औरंगजेब के टाइम में संगीतकार। देखिए रसबेन खां, सुखी सेन, कलावंत, हयात सरस नैन कृपा, ये संगीतकार औरंगजेब के समय काल में था। उनके दरबार में नहीं, उनके समय काल में था, क्योंकि औरंगजेब ने संगीत को विरोधी मानता है इस्लाम का, इसलिए उसने पाबंदी लगा दिया था। देखिए 1695 ईस्वी में संगीत को इस्लाम विरोधी घोषित कर उस पर पाबंदी लगा दी, जिसका प्रमुख कारण था दरबारियों की विलासिता को रोकना। किंतु औरंगजेब के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। यानी 1695 में संगीत को इस्लाम विरोधी घोषित कर औरंगजेब ने इनको की पाबंदी लगा दिया था। इसलिए पाबंदी लगा दिया था क्योंकि वो दरबारी की विलासिता को रोकना चाहता था।
लेकिन औरंगजेब के काल में फारसी भाषा में भारतीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक लिखी गई। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, औरंगजेब ने संगीत कला में पाबंदी लगा दिया था, लेकिन उनके शासनकाल में सर्वाधिक परिमाणे शास्त्रीय संगीत लिखी गई थी। शास्त्रीय संगीतकार पुस्तकें लिखी गई थी। औरंगजेब एक कुशल बीना वादक भी था। ठीक है, एग्जाम आता है औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, वो बीना बजाते थे। ठीक है। फकीरुल्लाह ने प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ माल कुतूहल का फारसी अनुवाद राग दर्पण नाम से करके उसे औरंगजेब को अर्पित किया था। देखो, फकीरुल्लाह ने प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ मान कुतूहल का फारसी अनुवाद राग दर्पण नाम से करके उसे औरंगजेब को अर्पित किया था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फकीरुल्लाह ने प्रसिद्ध ग्रंथ माल कुतूहल था, उनको फारसी अनुवाद किया था। अब देखेंगे, साफी मुश्ताक खान की मुआसिरे आलमगीरी में उल्लिखित है कि औरंगजेब ने संगीतज्ञ मिर्जा मुकर्रम शफी को कहा, संगीत मुबाह है, अर्थात ना अच्छा ना बुरा। मैं संगीत को पखवाज के बिना नहीं सुन सकता और उस पर पाबंदी है, इसलिए मैंने भी गाना छोड़ दिया। तो ये स्टेटमेंट है औरंगजेब का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने साफी मुश्ताक खान की मुआसिरे आलमगीरी में उल्लिखित है, यहाँ उल्लेख किया गया उनका जो कोटेशन वो ये औरंगजेब ने संगीत मिर्जा मुकर्रम शफी को संगीत मुबाह है, अर्थात ना अच्छा और ना बुरा, संगीत को बकवास के बिना नहीं सुन सकता और उस पर पाबंदी है, इसलिए मैंने भी खाना छोड़ दिया, ये कहा था। अब देखिए, मोहम्मद रंगीला। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ। 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में संगीत कला में सर्वाधिक विकास हुआ था। उनके दरबार में जो संगीतकार रहते थे उनमें से थे नेमत खां, सदारंग, उसका भतीजा आदरंग, ये प्रमुख संगीतकार थे। सदारंग, आदरंग, नेमत खां। आधुनिक सितार के आविष्कारक खुसरो खां मोहम्मद रंगीला के दरबार में थे। आधुनिक सितार के जो आविष्कारक थे खुसरो खां, वो भी मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। हिंदुस्तानी शैली की गायकी टप्पा, ठुमकी, तराना, दादरा का मुगल दरबार में सर्वप्रथम प्रवेश उसी समय हुआ था। हिंदुस्तानी जो शैली थी गायकी, ठप्पा, ठुमरी, तराना और दादरा, ये मुगल दरबार में कब प्रवेश किया था? सर्वप्रथम ये प्रवेश किया था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। मोहम्मद शाह रंगीला पिया उपनाम से ख्याल लिखता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस उपनाम से ख्याल लिखता था मोहम्मद शाह रंगीला ने? पिया उपनाम से ख्याल लिखता था। बहादुर शाह जाफर ने गजल सम्राट मिर्जा गालिब को संरक्षण दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिर्जा गालिब किसके शासनकाल में रहते थे? किसके शासनकाल में थे? बहादुर शाह जाफर के।